स्टूडेंट्स, आज हम एक नए लेसन के साथ आपके साथ हैं। लेसन जो हमारा डिटरमिनर्स पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड के बाद डिटरमिनर्स पार्ट थर्ड लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। माई सेल्फ हरे राम जोशी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पागनवीसी ग्वालियर। तो हम पार्ट फर्स्ट में सम एनी का प्रयोग पढ़ चुके हैं, पार्ट सेकंड में मच और मैनी, और ये थर्ड पार्ट में हम जो है ईच और एवरी, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, ये पढ़ाएंगे हम आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी क्लासेस के लिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट today's lesson। पहली बात जो महत्वपूर्ण है कि आज हम जो प्रयोग पढ़ने वाले हैं वो है यूज ऑफ ईच एंड एवरी। इसमें जो ईच और एवरी है उसमें जो सबसे पहली बात है मीनिंग की, कि ईच और एवरी का मीनिंग क्या है। तो बोथ ईच एंड एवरी आर सिमिलर इन मीनिंग। मीनिंग में दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर मतलब समान। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लिखा हुआ है प्रत्येक। बोथ ईच एंड एवरी आर सिमिलर इन मीनिंग। इस बात को ध्यान रखें, मीनिंग सेम है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि both each and every take singular noun and singular verb। यानी कि each and every के बाद नाउन भी सिंगुलर रहेगा, और अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पर है तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही रहेगी। दो बातें क्लियर। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ईच डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल फॉर्मिंग एनी ग्रुप एंड एवरी टू द टोटल ग्रुप। इसका मतलब क्या है? ईच डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल फॉर्मिंग एनी ग्रुप। अगर कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप में इंडिविजुअल मतलब प्रति एक एक करके वन बाय वन लेकर के अगर हमारा अटेंशन जाता है, ध्यान जाता है, तो ईच और एवरी अगर हम कहते हैं तो पूरे टोटल ग्रुप की बात एक साथ करते हैं। इस सेंस में एवरी का मतलब ऑल होता है, माने कि सभी। और ईच का मतलब, ये जो थर्ड पॉइंट है इसे हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, ईच डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल फॉर्मिंग एनी ग्रुप एंड एवरी टू द टोटल ग्रुप। इसमें दो नोट में लिखा रहा हूं आपको। पहला इसमें नोट ये है कि वी यूज ईच व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स सेपरेटली वन बाय वन। यानी कि कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में हम जब जो भी नाउन है उसको हम एक एक करके बात कर रहे हैं, उनके बारे में हम एक एक करके सोच रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल अटेंशन हो गया। और सेकंड बात जो है वो ये है कि वी यूज एवरी व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स एज ए ग्रुप। द मीनिंग इज सिमिलर टू ऑल। यानी कि पूरे ग्रुप को एक साथ लेकर जब हम बात करते हैं तो अर्थ हो जाता है ऑल। ऑल मतलब सभी। ये डिफरेंस है
इंडिविजुअल अटेंशन और टोटल ग्रुप अटेंशन। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो ये तीनों बातें लिखी हुई हैं कि ईच डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल फॉर्मिंग एनी ग्रुप एंड एवरी टू द टोटल ग्रुप। नोट फर्स्ट आप लिख चुके हैं, इसको नोट नहीं करना है। वी यूज ईच व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स सेपरेटली वन बाय वन। वी यूज एवरी व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स एज ए ग्रुप। द मीनिंग इज सिमिलर टू ऑल। अब हम आपको इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा आपको। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमने दिया, स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली। देखिए ईच के बाद सेंटेंस सिंगुलर नाउन आता है, मैंने बताया था एवरी और ईच के बाद, तो सेंटेंस सिंगुलर में आया हुआ है। हमने कहा स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली। इसका मतलब क्या है कि वन बाय वन प्रत्येक सेंटेंस को पढ़ना है, बहुत ही अध्ययन करना है, केयरफुली सावधानी पूर्वक। यानी कि सेंटेंस का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में प्रत्येक सेंटेंस को एक अलग अलग अटेंशन देना है सेपरेटली। इसलिए हमने कहा स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली। अब दूसरा एग्जांपल आप देखें जरा, यहां मीनिंग हुआ स्टडी द सेंटेंसेस वन बाय वन, मतलब एक एक करके हमारा ध्यान प्रत्येक सेंटेंस पे केयरफुली रहना चाहिए। अब हम देखते हैं एवरी का सेंटेंस, और उसमें भी हमने नाउन सेंटेंस लिया है। हमने कहा कि एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। प्रत्येक सेंटेंस में एक वर्ब होनी चाहिए, प्रत्येक सेंटेंस में एक वर्ब होनी चाहिए। अब हम यहाँ वन बाय वन का मीनिंग नहीं ले रहे हैं, यहां हम जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको एक ग्रुप के रूप में ले रहे हैं, और यहां मीनिंग होगा ऑल सेंटेंसेस इन जनरल। सभी सेंटेंसेस में एक वर्ब होनी चाहिए। तो यहां एवरी का मतलब ऑल हो रहा है, यानी कि सेंटेंसेस का जो ग्रुप है उसको हम इंडिविजुअली न लेकर के हम उस ग्रुप के सारे सेंटेंसेस को एक साथ ले रहे हैं, एक ग्रुप के रूप में ले रहे हैं। तब हम कहते हैं कि एवरी सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ब। इसका मतलब है ऑल सेंटेंसेस इन जनरल, यानी कि सभी सेंटेंसेस में एक वर्ब होनी चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल है, उसमें हम कह रहे हैं स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली। ईच सेंटेंस केयरफुली मतलब स्टडी द सेंटेंसेस वन बाय वन, यानी कि जब हम केयरफुली प्रत्येक सेंटेंस पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं, अध्ययन करने की बात कर रहे हैं, तो हम सेंटेंस को स्टडी करेंगे तो एक की अटेंशन जाएगा, एक सेंटेंस पर अटेंशन जाएगा, अलग अलग सेपरेटली। लेकिन जब हमने कहा कि हर सेंटेंस में एक वर्ब होनी चाहिए, इसका मतलब प्रत्येक सेंटेंस में एक वर्ब होनी चाहिए, इसका मतलब सभी सेंटेंसेस में एक वर्ब होनी चाहिए। यहां एवरी सेंटेंसेस के जितना ग्रुप होता है उसको जनरली बता रहा है, ऑल के सेंस में। तो ये थर्ड बात थी। फर्स्ट बात थी कि दोनों का मीनिंग एक है, सिमिलर है। सेकंड बात थी इसके बाद वर्ब अगर सब्जेक्ट के रूप में ईच प्लस नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब रहेगी, और ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन रहेगा। ये बात क्लियर हो गई। ईच सेंटेंस, सेकंड में एवरी सेंटेंस। अब हम और देखते हैं कि डिफरेंस क्या है ईच और एवरी में। तो सबसे पहले हम ईच को देखते हैं कि ईच किन किन स्थितियों में प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहली बात है कि ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू थिंग्स। पहली बात यह है कि जब केवल दो नाउन्स की ही बात चल रही है और हमें ईच और एवरी में से एक भरना है, यूज करना है, तो हम ईच का प्रयोग करेंगे। जब केवल टू थिंग्स यानी कि दो नाउन की बात चलेगी तब केवल ईच का ही प्रयोग कर सकते हैं, एवरी का नहीं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो है ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू थिंग्स व्हेन
the number in the group is limited and definite। जब संख्या निश्चित दी गई हो, डेफिनिट नंबर दिया गया हो, किसी ग्रुप की संख्या कैसी हो, डेफिनिट हो, लिमिटेड हो, डेफिनिट नंबर दिया गया हो आपके सेंटेंस में, तो ईच 2 से ज्यादा नाउन्स के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दो बातें हो गई। ईच जब केवल 2 नाउन्स की बात हो रही है तो ईच लगेगा, 2 से ज्यादा तब ईच लगेगा जब जो ग्रुप में नंबर है, जो नंबर दिया गया आपके सेंटेंस में, वो डेफिनिट नंबर होना चाहिए, एक निश्चित नंबर, निश्चित संख्या होनी चाहिए। इसके बाद इसमें तीसरी जो बात है वो ये है कि ईच इज मोर यूजुअल फॉर अ स्मॉल नंबर। कम संख्या में कोई चीज हमें दिख रही है, कम संख्या में अगर हमें दिख रही है तो अब वहां हम ईच का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं एवरी की। बिल्कुल 1 2 3 पॉइंट्स इसमें भी आप लीजिए। तो पहली बात हो गई कि एवरी इज नॉट यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू थिंग्स, यानी कि एवरी जब हम केवल 2 नाउन की बात कर रहे होंगे तो एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे, हम ईच का प्रयोग करेंगे। ये डिफरेंस हो गया दोनों में। सेकंड बात देखिए, सेकंड पॉइंट है कि एवरी इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन 2 थिंग्स व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज इंडेफिनिट। एवरी का प्रयोग सदैव जो है 2 से ज्यादा के लिए ही प्रयोग होता है, 2 के लिए एवरी का प्रयोग कभी नहीं होगा। जब हम 2 नाउन्स की बात करेंगे ईच का प्रयोग होगा। 2 से ज्यादा में ईच भी लग रहा है, एवरी भी लग रहा है। डिफरेंस ये है कि ईच में जो नंबर है, जो संख्या है, वो डेफिनिट है, एवरी में संख्या इंडेफिनिट है। आपको पता नहीं है, इंडेफिनिट अनिश्चित है, नंबर नहीं दिया गया होगा। तीसरी बात जो ईच में थी वो ये है कि ईच इज मोर यूजुअल फॉर ए स्मॉल नंबर, लेकिन एवरी में बात यह है कि एवरी इज मोर यूजुअल फॉर ए लार्ज नंबर। एवरी का प्रयोग हम ज्यादा संख्या में, ग्रुप में जब ज्यादा संख्या होती है उसके लिए हम एवरी का प्रयोग करेंगे। साथ में वो इंडेफिनिट भी होनी चाहिए, अनिश्चित भी होनी चाहिए, उसमें डेफिनिट नंबर नहीं दिया जाना चाहिए। चौथी बात लिखी है कि वी यूज एवरी नॉट ईच। वी यूज एवरी नॉट ईच टू से हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपन्स। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एवरी का प्रयोग करेंगे, ईच का नहीं, जब हम बताना चाहते हैं हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपन्स, मतलब कोई घटना कितनी बार होती है। हाउ ऑफ्टन का मतलब होता है कितनी बार, मतलब फ्रीक्वेंसी। उस समय हम एवरी का प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग नहीं करेंगे। इन तीनों चारों बातों को हम एक साथ लेकर एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर से देखिए, हमने दोनों पॉइंट्स एक साथ लिए हुए हैं। ईच का फर्स्ट पॉइंट था कि ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ 2 थिंग्स, एवरी इज नॉट यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ 2 थिंग्स, यानी कि 2 चीज की जब बात होगी, 2 नाउन की, तो केवल ईच का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल ये है कि इन अ फुटबॉल मैच, जो फुटबॉल का मैच होता है उसमें, इन अ फुटबॉल मैच ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स। ईच क्यों आया? क्योंकि फुटबॉल के मैच में 2 टीम होती हैं केवल खेलने वाली, और दोनों टीमों में 11 प्लेयर्स होते हैं। तो वही चीज यहां दिखाई गई है बहुत अच्छी तरह से कि
इन अ फुटबॉल मैच ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स। तो फुटबॉल मैच है, टीम दो ही है, सेंस अपने आप दिख रहा है कि दो ही की बात हो रही, दो ही टीम होती है फुटबॉल मैच खेलते समय, इसलिए ईच टीम आया है, यहां एवरी नहीं आएगा, केवल दो टीम की बात हो रही है क्योंकि फुटबॉल मैच लिखा हुआ है। मैच जब खेला जाता है तो दो टीम के बीच में खेला जाता है, तो इसलिए ईच टीम लिखा हुआ है। अब हम इसके बाद पॉइंट, यहां लिखा हुआ है कि नॉट एवरी टीम नहीं आएगा, ध्यान रखें ईच टीम आएगा क्योंकि फुटबॉल मैच में दो ही टीम होती हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट था दोनों का, वो ये है कि ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू थिंग्स व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड एंड डेफिनिट। संख्या निश्चित दी गई है, डेफिनिट नंबर दिया गया है, दो से ज्यादा नाउन्स की जब हम बात करते हैं तो ईच आता है, और संख्या जब इंडेफिनिट होती है, अनिश्चित होती है, सेंटेंस में नहीं लिखा होता है कि ये संख्या कितनी है, तो वो इंडेफिनिट हो गया, उस समय एवरी लगाएंगे। दोनों का एग्जाम्पल आप देखिए जरा। I was away 10 days and it rained each day। समझिए, I was away 10 days, 10 दिन के लिए मैं बाहर रहा, 10 दिन, संख्या डेफिनेट दी गई है 10 days, and it rained each day, और प्रत्येक दिन बारिश हुई, हमने each लगाया क्योंकि नंबर 10 डेफिनेट नंबर है, दो से ज्यादा है क्योंकि 10 डेज हैं, लेकिन 10 डेफिनेट है इसलिए ईच आया। और एवरी का जो एग्जाम्पल है आप उसको देखिए, इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। मेरी छुट्टियों के दौरान प्रत्येक दिन बारिश हुई। मेरी छुट्टियां कितनी थी, इस सेंटेंस में नहीं बताया गया है, डेफिनेट नंबर नहीं बताया गया है कितने दिन थी, यानी कि डेफिनेट नंबर नहीं दिया गया इसमें, 3 दिन होगी, 4 दिन होगी, 8 दिन होगी, अपन को नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि कितने दिन होगी। तो इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, इसमें एवरी इसलिए आया है क्योंकि दो से ज्यादा की हम बात कर रहे हैं, साथ में जो संख्या है वो इसमें दी नहीं गई है, हॉलीडेज कितने थे ये पता नहीं है, इसलिए इसमें जो डे है वो इंडेफिनिट है, इसलिए एवरी आया। तीसरी बात जो हमने बताई थी, ईच इज मोर यूजुअल फॉर ए स्मॉल नंबर एंड एवरी इज मोर यूजुअल फॉर अ लार्ज नंबर। कम संख्या के लिए ईच और ज्यादा संख्या के लिए एवरी। हम चौथी बात भी बताते हैं कि वी यूज एवरी नॉट ईच टू से हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपन्स, कोई एक्शन कितनी बार होता है, हाउ ऑफ्टन कोई घटना कितनी बार होती है ये बताने के लिए एवरी का प्रयोग करते हैं, ईच का नहीं। आप एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, देयर वर 4 बुक्स ऑन द टेबल, डेफिनेट नंबर भी है और संख्या भी स्मॉल है। There were 4 books on the table. Each book was a different color. प्रत्येक किताब अलग अलग रंग की थी, डिफरेंट कलर की थी। तो बुक्स कितनी है, 4 है, एक तो डेफिनेट नंबर आ गया, दूसरा संख्या कितनी है, बहुत ही स्मॉल नंबर है, 4 बुक्स हैं, ईच आया। सेकंड एग्जांपल आप देखिए, मोहन लव्स रीडिंग, मोहन को पढ़ना पसंद है। He has read every book in the library. उसने लाइब्रेरी की प्रत्येक किताब को पढ़ लिया है। अब लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं यहां नंबर नहीं दिया गया है, लाइब्रेरी में बहुत किताबें होती हैं, एक तो ये लार्ज नंबर हो गया, साथ में इंडेफिनिट भी हो गया क्योंकि सेंटेंस में ये नहीं बताया गया है कि किताबें कितनी हैं, उसकी संख्या डेफिनिट नहीं दी गई है। तो ये दो बात हो गई, ईच फॉर स्मॉल नंबर, एवरी फॉर लार्ज नंबर, साथ में
ईच में डेफिनिट नंबर होता है और एवरी में इंडेफिनिट नंबर होता है। एक बात ये हो गई कि हम दो के लिए ईच का प्रयोग करते हैं, दो से ज्यादा की जब हम बात करेंगे तो दोनों लग सकते हैं। अंतर डेफिनिट नंबर का और इंडेफिनिट नंबर का है। इसमें चौथी बात जो लिखी थी कि हम एवरी का प्रयोग करते हैं ये बताने के लिए कि हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपेंस, कोई घटना कितनी बार होती है। इसका एग्जांपल देखिए आप, he goes to he goes for a walk every day, वह टहलने जाता है प्रत्येक दिन। मतलब फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कितनी बार वो ये एक्शन लेता है, मतलब ये एक्शन वो एवरी डे लेता है, प्रत्येक दिन लेता है। साथ में यहाँ डेफिनेट नंबर भी डे नहीं है, दोनों बातें मैच कर रही हैं एवरी में। तो यहाँ कोई घटना कितनी बार हो रही है, हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपेंस, ये बताने के लिए एवरी का प्रयोग होगा, ईच का प्रयोग नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चौथा एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ बस एवरी 10 मिनट्स, यानी कि किसी ने पूछा कि यहां से स्टेशन के लिए बस कब कब जाती है, मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि कितनी बार, हाउ ऑफ्टन बस का यहां से जाना होता है। हमने लिखा देयर इज अ बस एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट में एक बस यहां से जाती है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, कितनी बार, हाउ ऑफ्टन, कोई घटना कितनी बार होती है। तो ये थर्ड एंड फोर्थ में हाउ ऑफ्टन की बात की गई है कि वो घटना कितनी बार होती है हर 10 मिनट में। इसको ऐसे मत समझ लेना कि 10 मिनट दिए हैं तो डेफिनेट नंबर हो गया। 10 मिनट से मतलब हर 10 मिनट बाद बस जाती है, तो हर 10 मिनट बार बार आते जाएंगे, इसलिए यहां कितनी बार जाती है ये नहीं है, हर 10 मिनट में जाती है, इसलिए वो हर 10 मिनट आते रहेंगे और बस जाती रहेगी, इसलिए यहां इंडेफिनिट है ये फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफ्टन से आप समझ लीजिए कि हाउ ऑफ्टन की बात अगर की गई है तो हम एवरी ही लगाएंगे। इसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज के लिए हमने दिया है कि लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विद ईच और एवरी। यहां जो है आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, सेंटेंसेस भी आपके सामने है 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेंटेंसेस में हमें केवल पिक्चर को देख के भरना है। समझ लीजिए, पहले पिक्चर आपको समझना है और एक्सरसाइज में आप अपनी रफ में करना शुरू कर दें। कि फर्स्ट एग्जांपल में देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट में ब्लैंक है शुरू में और लिखा है प्लेयर हैज 3 कार्ड्स। कितने प्लेयर्स हैं पिक्चर में, आप देखिए 3 पिक्चर्स, 3 प्लेयर हैं, इसका मतलब डेफिनिट नंबर है 3, स्मॉल नंबर भी है, तो क्या आएगा ये आप सोच लीजिए। सेकंड सेंटेंस में कैरोल जो है एक लाइब्रेरी में दिखाया गया है, कैरोल हैज रेड ब्लैंक के बाद बुक इन द लाइब्रेरी, यानी कि कैरोल ने इस लाइब्रेरी की प्रत्येक किताब को पढ़ लिया है। नंबर डेफिनिट नहीं है, किताबें बहुत सारी हैं, क्या आएगा। थर्ड एग्जांपल, थर्ड पिक्चर में देखिए एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर यानी कि वर्ग जिसकी सभी साइड जो है इक्वल होती हैं, 2.5 सेंटीमीटर की यहां दी गई है। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर इज द सेम लेंथ, मतलब स्क्वायर की प्रत्येक साइड जो होती है वो बराबर लंबाई की होती है। तो आप समझ गए कि इस स्क्वायर में कितनी साइड हैं, डेफिनिट है और इंडेफिनिट है, ईच आएगा कि एवरी आएगा। फोर्थ पिक्चर में आप देखिए एक थिएटर है, थिएटर में लोग सीट पर बैठे हुए हैं बहुत सारे थिएटर में। अब सेंटेंस है कि ब्लैंक के बाद सीट इन द थिएटर वाज टेकन, यानी कि थिएटर की प्रत्येक सीट पर व्यक्ति बैठे हुए,
लेकिन यहां सीट की संख्या डेफिनेट नहीं दी गई है। प्रत्येक सीट पर व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर नंबर इंडेफिनिट है सीट का, और ज्यादा भी है, लार्ज नंबर्स भी है। सोच लें क्या भरना है। पांचवा देखिए, पांचवी पिक्चर में कुछ अपार्टमेंट दिख रहे हैं हमें, और इसमें लिखा है कि प्रत्येक अपार्टमेंट हैज अ बालकनी, प्रत्येक अपार्टमेंट में बालकनी है। तो ये सामने जो हमें अपार्टमेंट दिख रहे हैं वो कितने हैं, डेफिनेट हैं, 1 2 3 4। तो 4 अपार्टमेंट हैं, चारों में बालकनी है, तो नंबर कितना हो गया, डेफिनेट हो गया। फिगर देख के, पिक्चर देख के। 6 में देखिए, ट्रेन टू लंदन, जो ट्रेन लंदन जाती हैं उनका टाइम टेबल दिया गया है, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, यानी कि हर 1 घंटे बाद। तो छठवा 6 जो सेंटेंस है, देयर इज अ ट्रेन टू लंदन, ब्लैंक के बाद लिखा है आवर, यानी कि प्रत्येक घंटे पर ट्रेन लंदन के लिए जाती है। अब आप देखिए यहां कौन सा सेंस लग रहा है, यहां लग रहा है हाउ ऑफ्टन, मतलब कोई चीज कितनी बार होती है। हाउ ऑफ्टन की सेंस में हम ईच लगाते हैं कि एवरी, ये हम समझा चुके हैं। 7 में देखिए, किसी की फिंगर्स दिखाई जा रही है महिला की, शी वॉज वेयरिंग 4 रिंग्स ऑन, 1 ऑन, फिर ब्लैंक है फिंगर, 4 रिंग्स पहने हुए हैं। तो नंबर कितना हो गया, डेफिनेट हो गया 4। तो यहां ईच आएगा कि एवरी आएगा, मैंने डेफिनेट नंबर के लिए आपको बताया था। तो आपने सोच लिया होगा, रफ में भर लिया होगा, आंसर भर लें केवल, अभी बाद में लिख लेना, और अगर लिख लिया है तो बहुत अच्छा है। तो अब हम जो है इनके आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट में देखिए, ईच प्लेयर हैज 3 कार्ड्स। क्यों आया, क्योंकि संख्या डेफिनेट है, 3 प्लेयर हैं केवल, पिक्चर में दिख रहा है डेफिनेट नंबर। सेकंड में, कैरोल हैज रेड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी, एवरी आया क्योंकि लाइब्रेरी में किताब बहुत सारी हैं, डेफिनेट नंबर नहीं दिया गया। थर्ड में स्क्वायर था, स्क्वायर में मैंने बताया था कि साइड्स जो होती हैं वो केवल निश्चित होती हैं, 4 साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं, इसलिए इसमें ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज द सेम लेंथ आएगा। थिएटर में जो सीट हैं उनकी संख्या नहीं दी गई है कितनी है, तो एवरी सीट इन द थिएटर वाज टेकन। अपार्टमेंट 4 दिख रहे हैं हमें पिक्चर में, तो ईच अपार्टमेंट हैज अ बालकनी। 6 नंबर में, ट्रेन हर घंटे पर लंदन जाती है, तो कोई घटना कितनी बार हो रही है, हाउ ऑफ्टन है, इसलिए एवरी आएगा। 7 में, 4 उंगलियों में 4 अंगूठी पहने हुए है, शी वॉज वियरिंग 4 रिंग्स ऑन, 1 ऑन ईच फिंगर, इसलिए डेफिनेट नंबर था, इसलिए ईच आया। इसको देखने के बाद हम आपको एक्सरसाइज और देते हैं, उसको भी बहुत अच्छे से समझना है और अपने आप करना है। मैं एक एक सेंटेंस आपको नोट करने के लिए कहूंगा, नोट करते जाएं और भरते जाएं, जितना हमने समझा उसके आधार पर। आंसर से मैच बाद में करना, पहले आप रफ में उन्हें लिख लेना। ईच और एवरी का जो डिफरेंस है इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। आप देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, there were 6 shirts on the shelf, there were 6 shirts on the shelf, यानी कि अलमारी में 6 शर्ट्स हैं, 6 शर्ट्स हैं, और ब्लैंक के बाद लिखा है शर्ट वॉज अ डिफरेंट कलर। ईच आएगा कि एवरी आएगा, ये आपको भरना है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड
ब्लैंक के बाद लिखा है 4 years, यानी कि ओलंपिक गेम्स प्रत्येक 4 वर्ष बाद होते हैं। अब आपको सोचना है ईच आएगा कि एवरी आएगा। जो बातें बताई थी उन्हें आप ध्यान रखें और तभी एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज करने के बाद ही अपने आंसर्स को मैच करें, क्योंकि लास्ट स्लाइड में मैंने आंसर्स दिए हैं, उन्हें देखें नहीं, ताकि आपको अपनी काबिलियत का पता चल जाए। थर्ड एग्जाम्पल है, देयर आर 2 girls here एंड यहां 2 गर्ल्स हैं और प्रत्येक लड़की के पास एक सुंदर पेन है। गर्ल हैज ए ब्यूटीफुल पेन। तो आपको सोचना है क्या भरा जाएगा इसमें। फोर्थ एग्जाम्पल, इन अ गेम ऑफ टेनिस देयर आर 2 or 4 players। टेनिस का गेम होता है, जब सिंगल्स होता है तो आमने सामने एक एक खिलाड़ी होता है, यानी कि 2 खिलाड़ी होते हैं, 2 प्लेयर होते हैं। और जब डबल्स होता है तो दोनों साइड 2-2 प्लेयर होते हैं, यानी कि टोटल 4 प्लेयर्स होते हैं। और प्रत्येक प्लेयर के पास रैकेट होता है। ये ब्लैंक के बाद लिखा हुआ है प्लेयर हैज अ रैकेट। ये 4 सेंटेंस उतर गए, नोट डाउन कर लिया आपने। इसके बाद हम 5th एग्जाम्पल देखते हैं। The trees have been planted on side of the road। सड़क के प्रत्येक साइड में पौधे लगाए गए हैं। आपको सोचना है क्या भरना है। 6th एग्जाम्पल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ब्लैंक के बाद जय लिखा हुआ है। सिचुएशन देखनी है क्या है और उस हिसाब से हमें भरना है। 7th एग्जाम्पल है, I tried to phone her 2 or 3 times। मैंने उसे 2 या 3 बार फोन लगाया, बट हर बार ब्लैंक के बाद टाइम देयर वॉज नो रिप्लाई। हर बार कोई उत्तर नहीं मिला। 8th एग्जाम्पल, ही कम टू मी। कम्स होना चाहिए, ही कम्स, एस आप यहां लगा लें कम में। ही कम्स टू मी, प्रत्येक 5 दिन में वो मेरे पास आता है। 9th एग्जाम्पल, ही हैज 2 sons। और प्रत्येक सन के पास, प्रत्येक पुत्र के पास एक बाइक है। 10th एग्जाम्पल है, ही गोज टू चर्च। वह प्रत्येक संडे को चर्च जाता है। सिचुएशन आपको देखनी है, समझनी है, करनी है। उसके बाद अपने आंसर्स को आपको वीडियो यहीं पॉज करके आंसर्स लिखें और उसके बाद मैच करें। इससे आपको ये आकलन करने में आसानी होगी कि आपके कितने सेंटेंसेस सही हैं। अब हम आपके सामने आंसर्स भी लेकर आ रहे हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल था, देयर वर 6 शर्ट्स ऑन द शेल्फ। कितनी शर्ट हैं? 6 हैं केवल। इसका मतलब डेफिनेट नंबर है। ईच शर्ट वाज अ डिफरेंट कलर। सेकंड में, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड। ओलंपिक गेम्स प्रत्येक 4 साल बाद होते हैं, तो प्रत्येक 4 साल बाद आता रहता है। और दूसरी बात, यहाँ हाउ ऑफ्टन का मीनिंग है कितनी बार कोई चीज होती है, तो हर 4 साल में गेम खेले जाते हैं। तो यहाँ हाउ ऑफ्टन का आंसर है, इसलिए एवरी। थर्ड में, देयर आर 2 गर्ल्स। केवल 2 नाउन्स हैं, 2 बच्चियों की बात हो रही है, तो 2 की जब बात होगी तो केवल ईच ही आएगा। ईच गर्ल हैज अ ब्यूटीफुल पेन। फोर्थ एग्जाम्पल में जो प्लेयर्स हैं वो 2 या 4 होते हैं टेनिस गेम में। संख्या डेफिनिट है, इसलिए ईच प्लेयर हैज ए रैकेट आएगा।
फिफ्थ एग्जाम्पल, द ट्रीज हैव बीन प्लांटेड ऑन, रोड पर दो ही साइड होती हैं, तो हम दो साइड की बात कर रहे हैं, इसलिए ईच साइड ऑन द ऑफ द रोड। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज की फ्रीक्वेंसी निकलने की बताई जा रही है। हाउ ऑफ्टन, सूरज कितनी बार निकलता है, मतलब प्रत्येक दिन निकलता है। तो जब हम हाउ ऑफ्टन का मीनिंग देते हैं तो सदैव एवरी का मीनिंग आता है। दूसरी बात, यहाँ दिनों की संख्या कोई डेफिनेट नहीं है, प्रत्येक दिन सूरज निकलता है। सेवेंथ एग्जाम्पल में मैंने कहा कि आई ट्राई टू फोन हर 2-3 टाइम्स, 2-3 बार मैंने उसे फोन किया, बट ईच टाइम देयर वाज नो रिप्लाई, हर बार कोई उत्तर नहीं मिला। तो यहाँ डेफिनेट नंबर था, 2 या 3 बार उसको फोन करने का प्रयास किया, तो 2 और 3 डेफिनेट नंबर है, इसलिए हर बार के लिए ईच टाइम आया। 8th में ही कम्स टू मी एवरी 5 days, हर 5 दिन, हर 5वें दिन या हर 5 दिन के बाद वो मेरे पास आता है, हर 5 दिन में वो मेरे पास आता है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, हाउ ऑफ्टन का एग्जाम्पल हो गया। उसके दो पुत्र हैं, दोनों के पास बाइक है, तो ईच सन हैज ए बाइक। ही गोज टू चर्च, वो प्रत्येक संडे चर्च जाता है। एवरी आएगा क्योंकि संडे आते जाएंगे। दूसरी बात फ्रीक्वेंसी है, हाउ ऑफ्टन का मीनिंग है। तो ईच और एवरी का डिफरेंस आपको बता दिया, एक्सरसाइज बता दिया, आंसर्स आपने मैच कर लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।